दुर्योधन की मानसिकता का पता चलता है कि कैसे वो पूर्ण रूप से भीष्म पितामह और उनके युद्ध कौशल पर निर्भर है। वो समझ रहा था कि अगर भीष्म पितामह युद्ध के आखिरी पल तक उसके साथ रहें, तो जीत अवश्य उसकी सेना की होगी। भीष्म पितामह की शक्ति का परिचय देने के बाद अब वो यहाँ अपने बाकी सैनिकों को संबोधित करता है। दुर्योधन उन्हें आदेश देता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों की व्यूह रचना को दुश्मन भेद कर सरलता से भीष्म पितामह तक पहुंच सके। वैसे यह जीवन भी युद्ध क्षेत्र के समान है, जहां हर कोई अपनी कीमती चीज को आखिरी पल तक संजो कर रखना चाहता है। तो बस दुर्योधन भी यही कर रहा था। श्लोक में कुरु वृद्धः शब्द का उच्चारण हुआ है, जो दर्शाता है कि पितामह कुरु वंश के वृद्ध थे, पर साथ ही युद्ध कला में बेहद निपुण, जिसके चलते दुर्योधन को उनकी सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए वो सैनिकों को पितामह की रक्षा का आदेश देता है। दूसरी तरफ पौत्र दुर्योधन की बात सुनकर वो उसके मनोभाव को समझ भीष्म पितामह उच्च ध्वनि में अपना शंख बजाते हैं। उनका ये स्वरूप सिंह की दहाड़ जैसा प्रतीत होता है, जिसे देख दुर्योधन खुशी से भर जाता है। शंखनाद करके पितामह दुर्योधन का हौसला बढ़ाते हैं, जिससे संदेश जाता है कि वो पूरी निष्ठा से दुर्योधन के साथ ही हैं। पितामह ने तो शंखनाद कर महाभारत का आगाज कर दिया, जिसके तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग भी एक साथ बज उठे। इन सब की ध्वनि से माहौल में कोलाहल मच गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जाना था। चुनौती देने को कुरु और पांडव वंश एक दूसरे के सामने खड़ा था। कौरवों की तरफ से शंखनाद हो चुका था और अब बारी थी पांडव सेना की। सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर अर्जुन आसीन थे, जिस विशाल रथ की डोर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। अब जिसकी डोर खुद ईश्वर के हाथ में हो, उसे हार जीत की भला क्या चिंता। विपक्षी दल के बाद अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पितामह की तुलना में अर्जुन और श्री कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया है। ये दिव्यता अर्जुन के साथ ईश्वर और सच्चाई के होने का प्रमाण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को अलग अलग नामों से संबोधित करके बुलाया गया है, जो नाम उन्हें उनके दिव्य कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि एक समय पर उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए धन जमा करवाने में मदद की थी, जिस धन से उनके भाई यज्ञ करना चाहते थे। जबकि भीम को यहाँ वृकोदर कहा गया है क्योंकि वो अधिक खाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए अति मानवीय काम एक आम व्यक्ति के बस से बाहर हैं। तो यहाँ भगवान या कहें ऋषिकेश ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नाम का अपना भीषण शंख बजाया। इस तरह इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाकर दुर्योधन के सामने कड़ी चुनौती पेश की। निसंदेह शंखों की आवाज विपक्षी सेना के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी, लेकिन युद्ध तो अभी आरंभ होना था। ऋषिकेश, धनंजय तथा भीम के बाद अंततः कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने विजय नाम का अपना शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। शंख ध्वनि बता रही थी कि अब वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं
जिसकी मंशा से ही सब युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। महान धनुर्धर काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, कभी ना पराजित किए जाने वाले सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र आदि सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में मौजूद संजय ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्हें बताया कि किस तरह हर किसी ने अपना अपना विशेष शंख बजाया। ये शंख ध्वनि उनके अंदर छुपे आत्मविश्वास को उजागर कर रही थी। और भला भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर किसमें यह हौसला नहीं आता। वैसे भी हर किसी को जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए होता है जो उसे हिम्मत, हौसला दे सके। युद्ध लड़ने को अब हर कोई तैयार था, जिसका प्रदर्शन वो कर चुके थे। संजय अपने शब्दों के माध्यम से परिस्थिति की गंभीरता का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पांडव सेना के महान योद्धाओं के शंखों से निकली ध्वनि ने तो धरती और आकाश तक को गुंजायमान कर दिया है। संजय बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि ये ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण है कि इसको सुनकर आपके यानी धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय तक भी विदीर्ण हो गए हैं। यकीनन इस पहलू को जानकर पिता धृतराष्ट्र का हृदय अपने पुत्रों के प्रति व्याकुल हुआ होगा। हार के डर ने भी उन्हें सताया होगा। जबकि कुछ वक्त पहले तक दुर्योधन अपनी सेना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब पांडव सेना के सिर्फ शंखनाद भर ने उनके हृदय में कंपन पैदा कर दी, जबकि युद्ध तो अभी आरंभ होना था। धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडव सेना द्वारा युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका था। अब बारी थी युद्ध शुरू होने की, जिसके लिए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया। यहाँ संजय इस बात का वर्णन करना नहीं भूले कि जिस रथ पर अर्जुन सवार है उसके ध्वज पर हनुमान का चिन्ह बना है। साथ ही अर्जुन को कपिध्वज नाम से भी जाना जाता है। युद्ध स्थल पर हनुमान की उपस्थिति इस बात को उजागर करती है कि वो यहाँ अपने प्रभु राम, जो कि इस युग में श्री कृष्ण बनकर आए हैं, उनका साथ निभाने आए हैं। यानी अर्जुन के रथ पर भगवान राम, कृष्ण और उनके दास हनुमान का अस्तित्व मौजूद था। यह श्लोक परिचय करवाता है उस मोड़ का जहां से अब अर्जुन श्री कृष्ण वार्ता का दौर शुरू होना है। हाथ में धनुष संभाले अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देख भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य बोले। अर्जुन